बच्चे का फांसी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने 56,000 रुपए का पट्टा लिया है उसकी लागत और मजदूरी लगाकर मेडिसिन लगाकर सल्फास मंगाया, सब खाने को तैयार है। सब लोग सल्फास खाएंगे भी। इतना बड़ा हाल है। अगर एक घर पे जाकर हम बच्चे पूछ रहे फोन कर करके, पापा क्या बिका है? पापा मैंने दिया 1500 बिके, 1000 बिके, 950 बिक रहे हैं। क्या रेट है? 4000 का रेट का धान है इसका। आप भी लोगे ना बनिया से 200 रुपए किलो चावल मिलेगा आपको। अरे आप ही का उगाया हुआ धान आप उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हो और 200 में आपको खरीदना पड़े खाने के लिए। बच्चे ने खिलाएंगे क्या? कोई चावल खा रहा, कोई खीर बनाए खा रहा है, हमें तो खरीदना पड़ेगा वापसी। हम पे का ये लोग थोड़ी जा रहा है। किसान रोक नहीं सकता, किसान नहीं रोक सकता। आप तो नहीं रोक सकते, किसान की हिम्मत नहीं है जो स्टोरेज कर ले। हम लोग आए हैं आज एक मंडी में। किसानों के क्या मुद्दे हैं? दो बड़े मुद्दे लेकर कांग्रेस खास तौर पर इस बार उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि जी पहलवानों का जो प्रोटेस्ट था उस पर वोट पड़ेगा और किसान जो है वो नाराज हो सकते हैं। अब किसानों की क्या राय है, क्या दिक्कत आ रही है किसानों को, ये सब कुछ उनसे समझेंगे। लेकिन मैं इस वक्त एक मंडी में मौजूद हूँ और मेरे आसपास चारों तरफ आपको धान नज़र आ रहा है। अब यहाँ से चावल बनाया जाएगा। पहले इसका प्रोसेस मैं समझ लेता हूँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम। अच्छा, आप ये मुझे बताइए पहले, ये धान है कैसे मशीन से निकलेगा? मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। हमारे लोग जो देख रहे हैं सब शहरी हैं। 1000 रुपए क्विंटल के धान है ये। 1000 रुपए क्विंटल? 1000 रुपए क्विंटल। वो मोदी के भैया रे, मोदी ने मार दिया सब पट्ट। वैसे क्या चल रहा है आजकल आप मुझे बताओ? रेट खराब हो गए हैं, किसान खुश है, क्या है? किसान मरने वाले है सब रे। फांसी खाया के क्यों? पहले तो राम जी ने मार दिया, वहाँ को भी कोई मुआवजा मोदी दे रहा ना। और वहाँ तक काट पीट के लावे तो सरकार भावना दे रही हो सकर। 1000 रुपए क्विंटल के धान है। आड़ती मार लेते और क्या? आड़ती कोई भावना दे 1000 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं। अच्छा 4000 रुपए क्विंटल को धान आज 1000 रुपए में बिक रहा है। 4000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। तो क्या मोदी ने कति रेट ले दी जिम्मेदार की। अच्छा, बिल्कुल रेट ले दी। तो आप ये बारिश के धान मर के पट्ट जिम्मेदार पट्ट भर के धान बारिश के कोई मुआवजा दे रहा नहीं, कोई भाव दे रहा नहीं। कहा दे रहा हूँ सरकार? क्या सरकार दे रही है? मैं 2000 रुपए खाते में डाल रहा हूँ 6 महीने। उन 2000 ने क्या करा खाते में? ये फसल के नाता मोदी सोचना रहा। मोदी कोई बालक है जाने ना जिम्मेदारी। किसान कोई बेटा तो है मोदी भी। यानी कुछ या पता ना जिम्मेदार कितनी मेहनत कर रहा है। दिन रात साग खा जा, कीड़ा खा जा, जब कोई पैदा लेके आ रहा हूँ भाव रहा। ये 10-10 हजार के धान बिक रहे, 1 किला के धान। क्या है रोई? रेड ले रहा मोदी सरकार की जिम्मेदार की। सरमायादार ने उठा रहा ऊपर के, जिम्मेदार ने मार रहा है। लेकिन ये क्यों सस्ता बिक रहा है सर? ये थोड़ा आप समझाइए। मोदी ले रहा भैया, मोदी रेट ले रहा सरमायादार को। मोदी खरीदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अपनी मर्जी कर रहे हैं बाबूजी, खरीदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। भाई किसान ने तो माल ला दिया। अव्वल भी वही है, जो कहाँ से कितनी दूर से आप लोग कम है, जो क्वांटिटी खराब है हम उसकी रेट की मान रहे। भाई उसमें चलो क्वांटिटी खराब, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी ठीक है, उसका भी रेट नहीं है। इसकी जो होगी बीज का रेट 200 रुपए किलो है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि 1000 रुपए क्विंटल जा रहा है, 4000 तक उनके हिसाब से जाना चाहिए। वैरायटी जो है 4000 की है। ये वनस्पति में आती है। वनस्पति में आती है। वनस्पति धान है। हाँ जी। ये 200 रुपए 1509 चावल बेचते हैं इसको निकाल के। इसका जब चावल बन जाएगा तो 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो हमें उल्टा खरीदना पड़े बनियान से। 200 रुपए किलो का बासमती जैसा रेट होगा जी। और आज हमारा कहिए 5 रुपए किलो भी खरीद रहे हैं बनिया। 5 भी नहीं पड़ रहा है। 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से 10 रुपए किलो पड़ रहा है। कहाँ 190 और कहाँ 10 रुपए? कितना प्रॉफिट है सब कुछ उसको सरमायादार ने। तो अब इसमें आप लोगों को कुछ बच पाएगा या आपका घाटा ही? या घाटो है 30,000 रुपया को घाटो जेब तक लगा रहे। बच्चे का फांसी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने 56,000 रुपए का पट्टा लिया है उसकी लागत और मजदूरी लगाकर मेडिसिन लगाकर सल्फास मंगाया, सब खाने को तैयार है। सब लोग सल्फास खाएंगे भी। इतना बड़ा हाल है। अगर एक घर पे जाकर हम बच्चे पूछ रहे फोन कर करके, पापा क्या बिका है? पापा मैंने दिया 1500 बिके, 1000 बिके, 950 बिक रहे हैं। क्या रेट है? 4000 का रेट का धान है इसका। पिछली साल भी बिका है थोड़ा सा, चलो 2700 2800 3000 करीब। पिछली साल तक 2700 3000। हाँ, कुछ भी नहीं बिक रहा। 1000 रुपए में अब चावल खरीदो 40 रुपए किलो चावल। हम तो जी इसका निकला हुआ चावल 40 रुपए किलो। सरकार की परिवर्तन चाह रहे हैं। सरकार बदलेगी, इस बार बदलेगी हरियाणा में? 100%।
कोई रोकने वाला ही नहीं है। जिम्मेदार ने भाव तो दे, खुश तो रखे जिम्मेदार ने। मोदी आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस के टाइम पे रेट मिलते थे आप नंबर लोगों को, 4-4, उनमें भी 5-5, फर्क है। 4.5, 5-5 हजार का रेट क्विंटल धान बिका है। यही धान आपने यही कहा धान था, हाँ। 4400-4500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान बिका था कांग्रेस आज से 10 साल पहले आज से की 10 साल पहले भी। और हम लेके गए, हम पे पर्ची भी है, सबूत भी है उस चीज के कि हमने 4400-4500 रुपए में धान बेचे थे बृहस्पति, जो कि आज 1000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। और जैसे एमएसपी होता है हर चीज का, तो ये उस पे जाता है कि MSP नहीं? का तो कौन, ये तो धरातल पे ही है, ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ MSP पे यहाँ दे नहीं ना है रहो कोई MSP का आवे ना आज करने के दे कहाँ तो सरकार वहीं तक है। बस मोदी के वो समाचार तक ये जो भी कुछ है घोषणा ही घोषणा आगे है, नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं है। घोषणा भैया बाकी। तो किसान जो है पूरे हरियाणा के फिर इस चीज, ये बाकी फसलों के साथ भी यही हिसाब है क्या? सबके साथ या यही क्या? है। सब के साथ यही है। अब ये बताओ, आपदा आ गई फसल में, एक चीज बताओ, बारिश आ गई है, जी सरकार और वो हो रही है कि भाई सरकार नहीं है हरियाणा में, मान ली सरकार नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो है, मौके पर जाके ये तो देखेगी खराबा का इसकी गिरदावरी कराएं कि किसान की कितना नुकसान है। कोई इलाके में ये नहीं गया कि भले इनकी भाई गिरदावरी कराएं मौके पे, जो नुकसान हुआ है फसल का। 18 किला ये हमारे चाचा श्री 18 किला में जिनमें कंबाइन नहीं चली है, वो यूं छोड़ने पड़े हैं, कुछ भी नहीं यूं जोतने हैं, उन्हें कोई एक दाना नहीं लाए काट के, एक दाना नहीं लिया, नहीं खराब काटा हुई वो उसने। फसल आपकी। नहीं जुताई होगी जो उनकी खेतन में जोतेंगे। अरे नहीं वो में 3000 है ही नहीं। 3000 तो मशीन मारो ले रहा है। अब 2000 रुपए बोनस का दे रही है, क्या 2000 रुपए में 3000 रुपए जो खाते में डालती है जो सरकार, खाते में डाल रही है, 2000 रुपए से किसान क्या सम्मान होता है? 2000 रुपए में तो DAP भी नहीं आ रहा, ब्लैक में 2000 रुपए 2500। और ये इतना ही धान आप लोगों को खेती उगाने में कितना खर्चा आप लोगों का आता है? जो आप 1000 रुपए अगर क्विंटल ये लगाते इसका हैं? खर्चा लगाओ ना, 1 किला 1 एकड़ पे 20,000 रुपए तो लागत है जी। मजदूरी की। और जो स्प्रेयर वो मेडिसिन है, वो पानी है, जैसे मजदूरी वो अलग मजदूरी है। आप बता रहे हो, फर्टिलाइजर वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है, ये तो सब लगाइए, कटाई ये लगा लो। अब 3000 रुपए पर घंटे के हिसाब से कटाई है। 1 किला में 2 घंटे लगते हैं, 6000 रुपए तो कटाई के हो गए। बताइए कि इसमें से 1000 रुपए क्विंटल में अगर 10 क्विंटल माल ना निकले तो कितने क्या बच गया किसान को? आप ही लगाओ। 6000 रुपए उसकी पौध लगाई के दिए, पट्टा भी तो है 50,000 का, 56,000 रुपए का 56,000 रुपए का पट्टा जो खेत पे लिया था, लीज पे लिया किसी से, लीज। उसको देना। कांग्रेस सरकार ने जब भी हमारा जिम्मेदार हमको जब भी बारिश में नुकसान हुआ ना, फसल का मुआवजा दिलाया। फसल का मुआवजा दिया कांग्रेस ने। मिलता था कांग्रेस के कांग्रेस के राज में हर गांव में आके गिरदावरी पटवारी बैठकर चेक दे के जावे सबने, भाई खराब आ गया तो कम से कम पैसा दे के जावे। जिम्मेदार कम देखो तक तसली तो है जे, चलो भैया वैसे मर गए तो सरकार ने कुछ पैसा तो दिया हमें जी। वो 10-20 हजार रुपए के हिसाब से सरकार ने पैसा दिया है। ये सरकार तो पूछ ही ना रही, जिम्मेदार से भट्टी मर जाओ बाहर गिर जाओ। ये सरकार कम कांग्रेस सरकार लाएंगे। पिछले विधानसभा कौन-सी का हम सब आदमी हैं, हम चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया। कौन सी विधानसभा से आप ये पिछले विधानसभा के ही सारे। पिछली विधानसभा फरीदाबाद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही लगती है। हाँ। जी। कांग्रेस की इस बार पूरी कांग्रेस, उम्मीद है सरकार बिल्कुल। आने की। आप लोग जो बदलाव विकास जारी का है, मॉडल था 10 साल से मनोहर जीते। लाल खट्टर का, मोदी जी का, कि विकास हुआ है हरियाणा में, और खट्टर तो बिल्कुल एक ऐसा कठपुतली सीएम बना था जिसकी कोई ना चलती थी, ना कोई मानता था, ना प्रशासन मानता था, ना कोई शासक मानता था, ना कोई नहीं मानता था उसको। जी बिल्कुल। वो अधिकारी भी किसी काम के लिए जाए तो वहाँ भी यही हाल था। जी। किसान का क्या है? कुछ नहीं है जी, किसान का कोई पूछने आंसू पूछने वाला नहीं है बाबू जी। तो अब अंकल ये जो नुकसान हुआ है आप लोगों का, हाँ जी, हाँ जी। इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी या ये नहीं हो पाएगी। घाटा ही हो गया आप घाटा लोगों ही का? घाटा है जी, घाटा है इसमें। ये तो समझो जी, किसान शायद 2 योजना 3 योजना में अपने बच्चों के लिए जो उसकी जरूरत है ना, उनको सबको विकास के काम, किसी शादी संबंध ब्याह, जी। भाई जिसके अब मैंने समझ गया मुझे बच्चों की शादी करनी है, अब जो शादी में लाख रुपए लगेंगे, मेरे 10,000 के दान में मैं कहाँ से लाऊंगा 90,000 रुपये? संबंध करने हैं बच्चों के, कुछ तो चाहिएगा ही थोड़ा बहुत। जी। कोई मकान बनाना है, कोई दुकान बनानी है, कहीं बच्चों को नौकरी लग, पढ़ाई है, लिखाई है, फीस भरनी है, कुछ तो है। या इसमें से क्या करें बताओ? लागत पूरी हो नहीं रही। और ये कितना टाइम बन के तैयार होती है फसल जो है? 3 महीने में 3 महीना लगता है। 3 महीने में ये लगती है, 1 महीना इसकी प्लांटेशन में लगता है, 4 महीने में तैयार होती है। 1 महीना प्लांटेशन होगी, फिर 3 महीने। जी 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 4 महीने की टोटल। 4 महीने। तो अब इन दिनों खरीदार आ रहे हैं वैसे? खरीदार बस अपना 1 आया 2 आया देख के अपना हाथ किया, इसमें तो बोलते बोले ना भाई हाँ। 1000 रुपये। किसान ने अपनी बोली का कुछ मूल्यांकन खुद तो करता नहीं है। अच्छा, खरीदार आपको बताता है कि इतना देंगे? खरीदार बोल रहा है कि भाई हम इतना दे रहे हैं, वो दे नहीं बताओ नहीं दे, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान तो दे के ही जाएगा। जो बिकने के लिए
भाई बाबूजी हालत खराब है देश की। अगर ये किसान की जो कह रहे ना 2022 तक दुगनी आ जाएगी, यहाँ एक हुआ ऐसा कुछ दुगनी की जगह एक जो हमारी निजी है वो भी नहीं रही। तो आप पहले लगाइए ना, हमने जो पूंजी लगाई इसमें जो पैसा लगाई वो पैसा भी वसूल नहीं हो रहे। 10 में से 1 रुपया मिल रहा है हमें मजदूर वो भी लागत का। 9 रुपए तो हम घाटे में जा रहे हैं अपनी लागत से जो लगाया है। मोदी जी तो फलाने स्कूल में चले गया, वाह वाह ताली बजवा के आके बैठ गया। बात ऐसे काम तो बीजेपी सरकार है, बिजनेसमैन की सरकार है बीजेपी। हाँ बिल्कुल सराहना है इसमें। जो मोदी जी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, देश की हालत इतनी खराब कर दी, नौकरी से बेरोजगारी कर दिए, अग्निवीर भर्ती कर दिए। आज एक बताओ जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है उसमें सेना के 4 बाप से पहले बेटा रिटायर होकर आ रहा है। 4 साल में 4 साल में आप क्या करोगे? हरियाणा के जवान जो एक बेसिक ट्रेनिंग सुनिए, जो एक बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने में कंप्लीट होती है और जिसकी जॉब ट्रेनिंग 32 भी मतलब 1.5 साल में ट्रेनिंग में कंप्लीट होती है, और वो 1.5 साल में छुट्टी भी काटेगा और 4 साल बाद वो घर भी आ जाएगा, वो देश की रक्षा सुरक्षा क्या करेगा? जब देश की रक्षा सुरक्षा भी खतरा में, किसान खतरे में, जवान और क्या मजदूर खतरे में। भाई मजदूर तो 500 रुपये मांगेगा, किसान कहाँ से देगा उसे? भाई उसके पास 500 रुपये आ नहीं रहे तो वो देगा कहाँ से? जब उसको खुद को ही 10 रुपये मिल रहे हैं तो 500 रुपये मजदूर कहाँ से देगा? मजदूर तो खाएगा, महंगाई इतनी है, उसके भी बच्चे हैं। तो जब आप लोगों को अब इतना नुकसान होता है, अब आप फिर से ये फसल करोगे तो आपके दिमाग में आता है कि यार अब करें ना करें, अगली बार भी अगर इतने पे बिकी तो बाबूजी और कोई सहारा ही नहीं है, क्या करेंगे? और क्या सहारा है? नौकरी बच्चों के नहीं, किसानगिरी में नुकसान हो रहा है और कहाँ जाएंगे? कर्जमानी रहना। आप कुछ कह रहे थे। आप युवा, कितनी उम्र है आपकी? 23 साल है। आप किसी नौकरी वगैरह की तैयारी वगैरह भी कर रहे हो अभी या खेती ही करते हो? आप खेती करें भैया, आपके हिसाब से भी आप नुकसान में ही चल रही है? नुकसान में चल रही भैया। जहाँ 6,000 रुपया के यहाँ 5,000 के धान बिक रहे हैं, कटाई भी नहीं कर दी। पिछले साल तो ये आप बता ही रहे हो कि 3-4 हजार रुपए तक 4,000, हाँ 3400-3500 तक का रेट था पिछले। जो घटिया धान था वो 2700 रुपए बिका था, 3500 बढ़िया बिका। अब बढ़िया कौन सी क्वालिटी का धान है जो ये बढ़िया धान है जो ये क्वालिटी का, ये आज ये बासमती क्वालिटी 1500 रुपए बिका। ये क्या बिक रहा? 1500 रुपए जी, सबसे टॉप क्वालिटी का ये 1500 रुपए में। और बाहर तो फिर वो लोग इसको अच्छे रेट पर बेचेंगे, जब पैक होके ये जाएगा तो निकलने के बाद ये 200 रुपए किलो बिकेगा। उनके गोदाम में खलते 200 रुपए किलो, हमें मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप भी लोगे ना बढ़िया से 200 रुपए किलो चावल मिलेगा आपको। मतलब आप ही का उगाया हुआ धान आप उसको 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हो और 200 में आपको खरीदना पड़े खाने के लिए। बच्चे ने खिलाएंगे क्या? कोई चावल खा रहा है, कोई खीर बनाए खा रहा है, हमें तो खरीदना पड़ेगा वापसी। हम पे का ये लोग थोड़ी जा रहा है। किसान रोक नहीं सकता, किसान नहीं रोक सकता। आप तो नहीं रोक सकते। किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो स्टोरेज कर ले, उसके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, उस पर अपने घर के रखने के लिए अपनी वही है कि इंस्ट्रूमेंटल नहीं संभाल कर रखता है और थोड़ा बहुत अपनी मजदूरी के लिए बच्चों को भेजता है क्या बताओ? किसान कभी स्टोरेज करता देखा आज तक? सरमाएदार करते हैं। जो अंकल छोटे किसान है वो तो वैसे भी इतना स्टोरेज वगैरह नहीं कर सकते। कुछ ही नहीं कर सकता बाबूजी, किसी की हिम्मत नहीं है। किसान कितना ही बड़ा हो वो भी स्टोरेज नहीं कर सकता। बड़ा किसान भी स्टोरेज नहीं कर सकता और स्टोर करने के लिए उगाता भी नहीं है। उगाता भी नहीं है, वो तो अपनी जरूरत के मुताबिक से पैदा करके भाई अगली नेक्स्ट फसल भी तैयार करनी है, नेक्स्ट फसल भी तो तैयार करनी है उसे है। अब वो खेत में से बोले ये आदेश करे पराली नहीं जलाएं, ठीक है वो हमारे खेत बनेगा, लेकिन अब उसको पराली को बनाने के लिए भी 2,000 रुपये तो वो मांगेगा उसका काटने वाला पराली को, जो खेत में हम गलाएंगे सड़ाएंगे उसको। बताओ क्या करें, कहाँ जाए किसान? सरकार इस बार आप लोग बदलना चाहते हैं? बिल्कुल 100%, 101 और 100 नहीं 101, क्योंकि सरकार ने 10 साल का ये जो शासनकाल देखा है, इसने वो हाल कर दिया है कि किसानों के अगर कोई किसान अगर प्रॉपर्टी का भी रेट जमीन का अगर एक किसान पे चलो ठीक है भाई आप जाएगी तो 1 बीघे जमीन बेच दी, उसके रेट कांग्रेस टाइम में कम प्रॉपर्टी का भी तो रेट था, प्रॉपर्टी के भी रेट अब इस बार प्रॉपर्टी अब वही है। अरे कम से कम अपने कर्जे छुटाएगा तो कम से कम प्रॉपर्टी बेच कर तो छुटाएगा वो। अब वहाँ 1 एकड़ बिकेगा आपका 5 लाख का। क्या रेट चल रहा है इस तरफ अभी प्रॉपर्टी का? सर्कल रेट अभी हमारे यहाँ अभी 1 करोड़ रुपए है समथिंग मानो। अच्छा। लेकिन वो लेगा
1 करोड़ उस चीज को जो उस 5 करोड़ का बेनिफिट दिखेगा। नहीं तो वो तो फिर जैसे अभी आज हम माल बेच रहे हैं भाई 3000 का माल है, वो 1000 रुपये में जा रहा है, तो ऐसे ही वो भी अपनी मर्जी से अभी 30 में ले, 20 में ले, जरूरत में तो वो ऐसे ही लेगा प्रॉपर्टी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, ये एक कहानी निकल कर सामने आती है कि नुकसान हो रहा है किसानों का। हालांकि और किसानों से हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने जितने भी किसानों को सुना, सबका मत ये था कि मोदी सरकार के उसमें, क्योंकि सेंटर में भी मोदी गवर्नमेंट है और यहाँ पर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है। खट्टर साहब अब मंत्री बन चुके हैं, कृषि मंत्री। हालांकि शिवराज सिंह चौहान है जो कि MP के मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसानों की नाराज़गी साफ साफ नज़र आती है। इस वीडियो को मैं क्लोज़ करूँ एक बार, उससे पहले आपको उधर दिखाता ज़रूर हूँ कि क्या प्रोसेस हो रहा है, धान को शायद साफ़ करने का तरीका है या क्या नहीं है। ये क्या हो रहा है अभी, इसमें क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? झरना हो रहा है। हाँ, झरना साफ कर रहे हैं क्या इसको? हाँ, जैसा है ना, हाँ, जैसे झरना पर घेर के साफ करते हैं। अच्छा, चलिए। तो ये यहाँ से अंकल, ये ऐसे साफ सफाई चल रही है अभी ये जो व्यापारी है, व्यापारी लोगों को किसान का माल साफ करके जाएगा, ये वेस्टेज किसान के खाते में जाएगी। ये वेस्टेज हो गई यार। हाँ, ये वेस्टेज होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ खराब माल निकल भी जाता होगा, वो तो फिर खराब हो गया। ये तो खराब ही हो गया, ये 2 ठीक क्विंटल ये खराब गया, इसका तो किसान की भरपाई है इसकी। ठीक है, ये बनिया है, सरमादार नहीं लेगा इसे। हाँ, वो तो हमारे खाते से आपके तो इसे साफ होकर जो पीछे निकल गया, जब वो 1000 रुपए क्विंटल में गया है, साफ होने इसके बोरे जो है फिर वो ले जाएंगे 1000 रुपए क्विंटल। वो 1000 रुपए क्विंटल में जाएगा, जो आपको इतने रुपए में मिलेगा। फिर ये फैक्ट्री से छट के चावल बनेगा तब 200 रुपए में जाएगा। जब 200 रुपए में पॉलिश हो जाएगी, बढ़िया तरह से आपकी कीमत बन जाएगी, पैकिंग हो जाएगी। जी जी जी, वो हम आप लोग खरीदेंगे, खाएंगे। तो बड़ा नुकसान आप लोगों बहुत का। कोई कहीं भी भरपाई नहीं हो सकती। जब ये किसान की अब तो कम से कम फसल, अगर बरसात हुई, आपदा आई, तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए भाई कि ये जो किसानों का, कहते भाई धान नहीं बोए, जहाँ जल भरवाव का खेत है, दलहन चीज हो नहीं सकती। आप लोग किधर होते हैं, कितनी दूर से आप लोग आते हैं? यहाँ से हम 30 किलोमीटर। कहाँ पे, क्या नाम है? गाँव डीग से है, ये बल्लभगढ़ के पास है। बल्लभगढ़ से आप लोग आते हैं? बल्लभगढ़ से निकलने के बाद बल्लभगढ़ मंडी लगती है हमारी, अनाज मंडी बल्लभगढ़। जी 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 जी। लेकिन किसान का तो यही है जी बुरा हाल कि किसान की कोई सुनवाई नहीं है कहीं। मैं जो आपकी जो रियली बता रहा हूँ कि मैं किसान भी हूँ, जवान भी हूँ। जवान मैंने सेना में नौकरी करी 15 साल। अच्छा, मेरा बेटा भी कर, लेकिन मैं पहले जवान था तब मैं किसान भी हूँ। मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मैं समाज में भी ये, तो इसीलिए अग्निवीर पर आपकी राय है कि अग्निवीर पे भी ये राय कि ये बंद होनी चाहिए। अरे एक बात बताओ, अब कच्ची पक्की नौकरी कर दी, क्या मतलब रह गया इसका? ठीक बात, 4 साल वाला जो 4 साल वाला क्या मत, अगर एक आज मैं अपनी बेटी का संबंध करने जाऊंगा किसी के पास, तो मैं लड़का देखूंगा भाई क्योंकि फौज में लग रहा है भाई, अब क्या कहते हैं भाई, कच्ची में लग रहा है भाई, पक्की में लग रहा है, मतलब 4 साल बाद वो आकर के, मतलब कच्ची में लग रहा है तो अग्निवीर में लगा, अग्निवीर में आ गया। तो अग्निवीर वाले को भाई मैं 4 साल बाद मेरी लड़की फिर कहाँ जाएगी? वो 4 साल बाद आ गई इन गली में डोलेगा। नौकरी तो जब रेगुलर वालों को आज तक नौकरी नहीं है, जो रिटायर होकर आ रहे पहले वाले, उनको नौकरी नहीं है आज तक। आपको लगता है वैसे भी बेरोजगारी की समस्या है हरियाणा में बहुत ज्यादा? नंबर 1 बेरोजगार हैं लोग। एक बात बताइए, डी ग्रुप में नौकरी दे रहे हैं। हाँ। मेरा बाप, मैं अपने एक बेटे को पढ़ा रहा हूँ, M.Tech करा दिया जी। और डी ग्रुप में मैं उसको भर्ती करवा, हो गया, मेरिट बेस पे हो गया, हो ही जाएगा, नॉर्मल टेस्ट जी। एक 10वीं पास सुप्रिटेंडेंट बैठा बन के वहाँ पे, और मेरा बेटा ग्रेजुएट है और वो उसको वाटर कैरियर में ड्यूटी मिल गई, पानी पिलाने में जी। क्या वो उसने जो पढ़ाई कराई वो एक पानी पिलाने के लिए, तो वो 11th 12th तक का भी मान लूँ, अरे नहीं तो इसको तो 10th तक का भी बच्चा पानी पिला सकता है। चलो मैं मान सभ्यता से मान ले भाई, पढ़े लिखे की जरूरत है, लेकिन एक M.Tech बच्चा अगर वाटर कैरियर में पाने तक क्या है उसका स्टेट? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है इशारा करना चाह रहे हैं सर। ग्रुप डी सरकारी नौकरी में आप कह सकते हैं सबसे शुरुआती स्तर की नौकरी होती है। हाँ देखो, पर M.Tech का बच्चा ग्रुप डी में नौकरी करे तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है जी। भाई पत्रकार साहब, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये इतना धोखा है, सरकार ने इतना धोखा किया है। अरे नौकरी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो दो, मेरिट पे दे दो। पर ऐसा रंग की नौकरियां है ही नहीं, तो बच्चे अब एक 100 बच्चा नहीं, ये गलत है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? कितने पद खाली पड़े हैं स्कूल में, टीचर नहीं। हाँ, ये आपने बात सही कही है, हरियाणा स्कूलों में टीचरों की कमी तो है नहीं। बच्चे
भाई मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता स्टैंडर्ड में। मैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ाऊंगा, मैं वहाँ पे फीस है और सुविधा है और अच्छी। क्या दिल्ली में नहीं है कि आज दिल्ली के स्कूलों का मॉडल स्कूल देखो, मॉडल देखो कितना बढ़िया बढ़िया बना रखा है उन्होंने। चाहे कोई भी पार्टी है, लेकिन स्कूलों की शिक्षा की तरफ तो ध्यान दिया। हम ये नहीं करें कि पार्टी सबकी एक जैसी होती है। भाई केजरीवाल साहब ने अपने चलो जैसे भी है, लेकिन उसने एजुकेशन पर तो ये दिया कि भाई हाँ भाई किसी गरीब के बच्चे, इन मंत्री संतरी और इनके राजनेता के IAS के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है कोई? बताइए आज तक कोई मंत्री का बच्चा इस फौज में जाता है? सही बात। बताइए मुझे किसका जाता है? मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, अफसर का बेटा अफसर बनेगा। पर सर ऐसा क्यों है? हरियाणा के सरकारी स्कूल जो हैं, मैं आज से 5-7 साल पहले भी हम आते थे तो भी स्कूलों की वैसी स्थिति थी। अभी मॉडल स्कूल का कांसेप्ट लेके जरूर आई थी सरकार खट्टर साहब की कि वही कुछ मॉडल स्कूल बनाएंगे, पर वो भी फेल होता हुआ नजर आया। वो भी अधूरे पड़े हैं सारे। मतलब काम नहीं हो रहा है क्या एजुकेशन पे भी? मैं ये कह रहा हूँ झूठी घोषणा। 2009 में हुड्डा साहब सरकार थी, अभी इतना और तो क्या बताएं कि अभी व्यापारियों के फिरौती दिन दहाड़े, आए दिन कैजुअलिटी, मर्डर, लूटपाट, किडनैपिंग जी। मैं जो सारी चीज धरातल पे ग्राउंड पे बता रहा हूँ, आप ये चीज तो उसमें कमी आई है। उसमें बढ़ावा आ गया, बढ़ावा हो गया। हाँ, चोरी चकोरी लूटपाट। अब ना हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, ना हमारा नहीं, पर कानून व्यवस्था तो बताते हैं सुधर जाती है बीजेपी के आने से, और बड़ा कौन कहता है? बीजेपी जो आज की डेट में मारता ज्यादा है, रोता कम है, ये हालात है, रोने नहीं देते। हम किसी काम को सरकारी काम कराने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ चुपके से कहते हैं भाई इतने में काम होगा तेरा। जी। ये तो मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ओपन नहीं कर रखा तो अंदर इतना कर रखा है, रोज पकड़े जा रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता आज तक नहीं पकड़ा जा रहा, बताओ कोई आज तक पकड़ा जा रहा? एक चीज़ और है सर, बीजेपी के लोग कार्यकर्ता नेता भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ले के पैसे सरकारी नौकरी बांटी बहुत लोगों को, जाटों को नौकरियां दी। सुनिए भाई साहब, मेरी एक स्पष्ट बात है। पिछली विधानसभा में रघुवीर सिंह तेवतिया 2009 से 2014 तक MLA बने। उस इंसान ने 1000 नौकरी रेगुलर दिलाई, 250 कॉन्ट्रैक्ट पे दिलाई। अच्छा। इल्जाम दुनिया लगाती थी, प्रूफ दिला दो। अगर उस इंसान ने अगर 1 रुपया भी किसी से लिया हो पैसे नौकरी लगाने में, उससे त्याग पत्र हम दिलवा देंगे। इल्जाम तो कोई लगा दे मुंह से बोल के, लेकिन प्रूफ दे दे कि इसने फलाना आदमी से इतने पैसे खाए। नौकरी लगाने वाला कांग्रेस सरकार में सबसे पहला आदमी रघुवीर सिंह तेवतिया था ईमानदारी में। और आज 90 में की विधानसभा में अपोजिशन भी ये कहती है उससे बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं है, और उसका बोर्ड भी लग रहा है। लेकिन अच्छे इंसान को हम लोग आगे आने नहीं देते। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है इस बार? देखो जी, आम आदमी पार्टी का हमारा देखो, हम संपर्क में नहीं है आम आदमी के। मैं झूठ बोला हम आपसे, आम आदमी वाले आप लोग कांग्रेस के समर्थन में हो? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं, 2 ही नेशनल पार्टी हैं, बीजेपी है और कांग्रेस। इधर हरियाणा के अंदर में बीजेपी का 10 साल का शासक देख लिया। अगर इतनी बढ़िया होती तो 10 साल पूरा मनोहर लाल खट्टर खुद शासन करते। क्यों बदला था इन्होंने चेहरा? उनको तो फिर केंद्र में बुला लिया ना इन्होंने। हाँ, केंद्र में तो नायब सैनिक को भी तो रख सकते थे, ये भी तो MP वही थे। खट्टर को ही क्यों बुलाया? मतलब नाराज हैं लोग कट्टर साहब से। यही देख लो आप। चलिए ठीक है। ये मैं इस वक्त बल्लभगढ़ में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ तो फरीदाबाद और ये पलवल का इलाका जो पूरा पड़ जाता है, साउथ हरियाणा आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। यहाँ पर मेवात से सटा हुआ रीज़न है। वैसे तो मेवात में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो एक अलग एलिमेंट है इलेक्शन का। लेकिन किसानों से हम बात करना इसलिए चाहते थे क्योंकि हरियाणा के जो लोकल किसान हैं उन लोगों का ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट है सरकार को लेकर। क्या किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले पैसे से किसान खुश है, या फिर किसान को लगता है कि ये जो पैसा है ये वाकई में उनको किसी तरह की सहायता कर रहा है या सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक कहानी अलग देखने को मिलती है, जो आड़तियों का या बीच में आप जैसे कह सकते हैं ना कि दलालों के थ्रू जो कमीशन जाता है। अब ये 190 रुपये का मार्जिन ये लोग बता रहे हैं। अगर आप मान के चलें कि इनका कहना है 200 रुपये में बिकता है, 200 नहीं बिकेगा, 160, 170, 180, 150 भी जाता है अगर, तो उसी धान को जैसे चावल के रूप में हम लोग कंज्यूम करेंगे, मैं और आप, ये लोग 10 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बेच रहे हैं, जो कि किसी भी किसान के मेहनताने को तो
कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं करता है। तो इसलिए किसानों के बीच में यहाँ पे नाराज़गी खासी तौर पर नज़र आ रही है, बल्लमगढ़ के किसानों से कम, जो कि एक बड़ा एलिमेंट हो सकता है इस बार अगर चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिले तो। आप मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। हरियाणा इलेक्शन पर डिटेल कवरेज हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हम आप तक लेते रहेंगे। साउथ हरियाणा की कवरेज हमारी जारी है, इस पर और रिपोर्ट्स आपको धीरे धीरे देखने मिलेंगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।